एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। यूपी में अभी कड़ाके की ठंड से निजात मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने 22 जिलों में शीतलहर के चलते हाड़ कपा देने वाली ठंड का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की अगर माने तो 21 जनवरी तक ठंड से राहत नहीं मिलेगी, तो यूपी में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। सर्दी का सितम अभी नहीं थमेगा। सर्दी के सितम के साथ ही लोगों को प्रदूषण से भी दो चार होना पड़ेगा। दिल्ली एनसीआर में हवा और भी जहरीली हो गई है। यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है और ऐसा कहा जा रहा है कि आज से हालात और भी ज्यादा खराब होंगे। तो गंभीर श्रेणी में पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया है। यूपी के अलग अलग शहरों में ठंड के साथ प्रदूषण की मार, धुंध में लिपटी हुई यूपी, और ये जो धुंध है ये प्रदूषण बताया जाता है। एनसीआर में और जहरीली हवा अब हो जाएगी। बिल्कुल, तो एक साथ था ये देखिए आप, एयर क्वालिटी इंडेक्स आगरा में 327, बुलंदशहर में 354, गाजियाबाद में 368, ये सब भयावह स्थितियां दिखा रहा है। ग्रेटर नोएडा में 384, नोएडा में 383, मुरादाबाद में 332। तो अलग अलग शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसा है? कानपुर में 368, लखनऊ में 320, गाजियाबाद में 368। और इसी बीच आपको उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से आई कोहरे की एक तस्वीर दिखाते हैं। यहां धुंध की वजह से लोगों का सफर करना मुश्किल हो गया। रात के वक्त गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये देखिए आप, लगभग शून्य विजिबिलिटी, कुछ भी नहीं दिख रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था देहरादून में बीती रात। भयावह कोहरा, धुंध के चलते रफ्तार पर ब्रेक लग गई। ये देहरादून का दृश्य आप देख रहे हैं, कोहरे में लिपटा हुआ। बहरहाल हम अब उत्तर प्रदेश के शहरों का हाल जान लेते हैं। देहरादून की तस्वीर आपने देख ली। वैसे कुछ जगहों पर थोड़ा सा विरल भी था, कुछ जगहों पर कोहरा कम भी था, कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा था। आइए अब वाराणसी, लखनऊ और मेरठ का हाल जान लेते हैं। नीतीश पांडे, अनुभव शुक्ला और बलराम पांडे हमारे साथ इन तमाम शहरों से सीधा कनेक्ट है। वाराणसी का हाल सबसे पहले बताइए नीतीश, कैसा है काशी का हाल सुबह सुबह? राजेंद्र जी, मौसम का हाल खराब है और सांसों पर दोहरी मार है। 222 AQI यहां का पहुंच चुका है, अनहेल्दी है और इसके साथ ही तापमान 10 डिग्री है, लेकिन हाड़ कपाऊ ठंड पड़ रही है। जो हवाएं हैं वो कांपने का काम, कपाने का काम कर रही हैं। आप देखिए सड़क पर सन्नाटा है। जो आते हुए लोग दिखाई देंगे बाइक सवार, वो पूरी तरह से पैक दिखाई देंगे। उनका चेहरा भी आप देख सकें ये भी मुश्किल होगी। गाड़ियां हेडलाइट के सहारे पर हैं क्योंकि 7 बजे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी कहीं भी उजाले की स्थिति साफ नहीं हो सकी है। आसमान में बादल है और ठंड अपने चरम पर है। लोग कांपते हुए नजर आ रहे हैं, घरों से निकलने में परहेज कर रहे हैं। आलम यह है कि हीटर और ब्लोअर के सामने से लोग हट नहीं रहे हैं। जो बाहर सड़क के किनारे पर पहुंच भी गए हैं वो आग के सहारे पर हैं और चाय पीकर राहत पाने का प्रयास कर रहे हैं। गर्म कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन ठंड उन्हें राहत नहीं दे रही है। प्रशासनिक इंतजामों की बात कर रहे हैं तो इस बार वाराणसी शहर के चौराहों पर अलाव नहीं दिखाई दिए। प्रशासन कहीं ना कहीं ठंड से निपटने के इंतजामों में फेल दिखाई दिया। अब ठंड अपने चरम पर है और आगे और भी लोगों को कपाने वाली है, तो प्रशासन को भी जागरूक होना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप बता रहे हैं नीतीश की राहत नहीं मिल रही है। अब जरा लखनऊ का रुख कर लेते हैं। अनुभव, लखनऊ में ठंड है वो आपको देखकर महसूस हो रहा है, आपको देखकर लग रहा है, लेकिन कितनी है और प्रदूषण कितना है वो आप दर्शकों को बताएं। देखिए, एक राहत की बात यह है कि अभी थोड़ा कोहरा कम हुआ है, लेकिन ठंड बरकरार है और गलन है। बिल्कुल शीतलहर का जो प्रकोप है वो देखने को मिल रहा है। इस वक्त 8 डिग्री के आसपास तापमान बना हुआ है और राजीव आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम इस वक्त बाहर मौजूद हैं और ठंड को एहसास हम कर रहे हैं। और तस्वीरें अगर दिखाएं तो थोड़ा कोहरे से ज़रूर अभी आधे घंटे पहले थोड़ा कोहरा कम हुआ है, क्योंकि सुबह बहुत फॉग था और ज़ीरो विजिबिलिटी थी, लेकिन अब कोहरा थोड़ा छटा है और ये लग रहा है कि धूप थोड़ा आज मिलेगी लखनऊ के लोगों को, क्योंकि कल ऐसा दिन था जब धूप नहीं निकली, नज़ारत थी बिल्कुल। और अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात कर लें तो अगर हम आपको दिखाएं, जी। तो जहां हम इस वक्त मौजूद हैं ये लालबाग का इलाका है और 374 ये एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखा रहा है, यानी वेरी पुअर। और राजेंद्र जी, कल जब हम लोग सुबह
बात कर रहे थे एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तब इस वक्त 363 था। यानी आज जो है वो और थोड़ा सा प्रदूषण का स्तर बढ़ा जी। है और ये काफी खतरनाक है। इसीलिए हमें इस सड़क पर अमूमन ज्यादा लोग मॉर्निंग वॉक करते दिखते हैं, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से बहुत ही कम लोग हमें यहाँ बिल्कुल दिख रहे हैं जो स्वाभाविक है morning walk अनुभव, कर रहे इतनी सर्दी में और इतने प्रदूषण में लोग कैसे मॉर्निंग वॉक करेंगे। उनकी तकलीफ, उनकी समस्या का अंदाजा लगाया जा सकता है। मेरठ चलते हैं बलराम के पास। बलराम, लखनऊ में तो स्थितियां वेरी पुअर हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिहाज से, लेकिन कोहरा थोड़ा सा छटा है जैसा कि अनुभव दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। मेरठ में क्या स्थिति? बिल्कुल राजेंद्र, अगर हम मेरठ की बात करें तो यहाँ पर भी स्थिति सेम उसी तरीके की है। यहाँ पर भी पिछले 3 दिनों से कोहरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है और शीतलहर लगातार जारी है। अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर की बात करें तो लगभग 8 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर इस वक्त टेम्परेचर है और धुंध जो है वो लगातार छाई हुई है। अगर हम AQI की बात करें तो जिस जगह हम खड़े हैं राजेंद्र, वहाँ पर AQI लगभग 319 है, यानी वेरी पुअर क्वालिटी में है। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड इलाका है वो गंगानगर है, यहाँ पर 320 AQI है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि मेरठ ही नहीं, चाहे वो गाजियाबाद हो, नोएडा हो, मुजफ्फरनगर हो, शामली हो, सहारनपुर हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिले जो ठीक कहा आपने प्रदूषित बलराम। हैं और वहां पर AQI लेवल जो है वो 300 के पार है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि ठंड का सितम जारी है, कोहरे का कहर लगातार जारी है और अब पोल्यूशन की भी मार आम जनता को पड़ने बिल्कुल, लगी है। बिल्कुल, कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ट्रिपल अटैक जो है वो आम लोगों को झेलना पड़ रहा है। बिल्कुल, इसे ट्रिपल अटैक भी कह सकते हैं बलराम। बिल्कुल, ठंड का, कोहरे का और प्रदूषण का, बिल्कुल ठीक कहा आपने, चुनौतियां बड़ी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, नीतीश, अनुभव और बलराम, बिल्कुल इतनी सुबह सर्दी में हमारे दर्शकों को रिपोर्ट करने के लिए कि बाहर का वातावरण कैसा है और प्रदूषण का हाल क्या है। बिल्कुल। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।